वेलकम टू स्टूडेंट मोडुलेटर। और आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि हम लोग डिस्कशन करेंगे सीबीएसई ने जो एक नया सर्कुलर जारी किया है, सिलेबस को रिवाइज किया है इन व्यू ऑफ कोरोना पेंडेमिक। तो कौन से टॉपिक्स डिलीट किए हैं उस पर ये वीडियो है। तो सबसे पहले मैं मैथ्स के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैथ्स में क्लास 10 के अंदर जो टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं उसको मैं चैप्टर वाइज यहाँ पर डिस्कशन करूंगा ताकि आपको क्लियर पता चल सके कौन सा चैप्टर डिलीट किया गया, कौन सा चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो आइए और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक मैथ्स क्लास 10 में सीबीएसई ने डिलीट किया है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, जैसे फर्स्ट चैप्टर वाइज में डिस्कशन करूंगा। जो सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया था उसमें यूनिट वाइज उसने मेंशन किया था, बट जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग मैंने चैप्टर अरेंज कर लिया है और उसी के अकॉर्डिंग जो नंबर्स है चैप्टर का वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। कुछ चैप्टर्स को कंप्लीटली डिलीट किया गया है और कुछ चैप्टर्स को पार्शियली डिलीट किया गया है। पार्शियली वाले को मैंने स्टार मार्क किया है और जो कंप्लीट डिलीट किया गया है उसे एज इट इज लिखा है। तो आइए और समझते हैं चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है रियल नंबर, उसके अंदर जो टॉपिक डिलीट किया गया है वो 1.2 है। ठीक है, मतलब 1.2 कंप्लीटली डिलीट किया गया है और वो टॉपिक जो है वो है एक यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। सेकंड जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसके अंदर जो टॉपिक डिलीट किया गया है, मतलब उसका जो पार्ट जो डिलीट किया गया वो है 2.4, मतलब चैप्टर नंबर 2.4 कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। किस पर बेस्ड है ये चैप्टर? तो ये बेस्ड है, देखिए, डिवीजन एल्गोरिदम। जो डिवीजन एल्गोरिदम हम लोग पढ़ते हैं 2.4 चैप्टर में, वो कंप्लीटली डिलीटेड है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो थर्ड चैप्टर है, मतलब थर्ड पार्ट है हमारा सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसका थर्ड चैप्टर का 3.4.3 पार्ट जो है वो डिलीट किया गया है। और वो जो टॉपिक है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम लोग जानते हैं कि 3 टाइप के मेथड्स हम लोगों को 10th में पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस बार डिलीट कर दिया गया है। तो केवल और केवल हम लोगों को 2 टॉपिक पढ़ना होगा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर के अंदर देखिएगा, जब क्वेश्चंस आप देखेंगे 4.1 से लेके 4.4 तक, तो सभी चैप्टर में सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल क्वेश्चन दिया गया होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और उसको सॉल्व करना होगा डिफरेंट मेथड से। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डे टू डे लाइफ में जो हमारा एक प्रॉब्लम अराइज होता है, उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और उस कन्वर्जन के बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं, वो वाला टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। मतलब सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कुछ है, जैसे एज फैक्टर को लेकर के, कुछ डे टू डे ट्रांजैक्शन को लेकर के कि मैंने इतना रुपया किसी को दिया और देन आफ्टर उसने इतना रिटर्न किया। ऐसे कुछ क्वेश्चंस को मिला करके जब इक्वेशन रिड्यूस होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो वैसे क्वेश्चंस को, मतलब जो भी थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस देखें आपको 4.1 से लेके 4.4 तक, जिसमें कि डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना दे करके आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस स्टेटमेंट को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो वो वाला टॉपिक सिलेबस से हटा दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। एपी के अंदर 5.4 चैप्टर का, मतलब 5.4 जो उसका पार्ट है वो पार्शियली डिलीट किया गया। पार्शियली कैसे डिलीट किया गया है? तो 5.4 जो टॉपिक है वो है सम टू एन टर्म्स, मतलब समेशन ऑफ एपी बेसिकली है, जो कि हम लोगों को पढ़ना है, कि सम पढ़ना है उसका, बट उस सम पर बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल टाइप स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे जिस पर जो कि सम टू एन टर्म्स पर बेस्ड होते हैं, या फिर कोई सीरीज दिया हुआ रहेगा जो कि सम टू एन टर्म्स पर बेस्ड होते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को सिलेबस से बाहर रखा गया है। आप प्रैक्टिस के लिए या फिर हायर क्लासेस के लिए, नॉलेज के लिए इसको पढ़ जरूर सकते हैं, बट एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो सम टू एन टर्म्स आपको पढ़ना है, फॉर्मूला क्या होता है वो भी पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि 25 टर्म्स का समेशन पता कीजिए, सो ऑन। बट अगर उस पर बेस्ड कोई और प्रॉब्लम बन रहा है जो कि एप्लीकेशन है उस सम टू एन टर्म्स का, तो वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो 5.4 को कंप्लीटली नहीं छोड़ना है, उसके पार्शियल पार्ट को छोड़ना है। बढ़ते हैं
ट्रायंगल यानी 6th चैप्टर की तरफ। तो 6th चैप्टर के अंदर 6.5 और 6.6, 6.5 और 6.6 दोनों चैप्टर से पार्शियल डिलीशन है, दोनों चैप्टर से पार्शियल डिलीशन। आइए समझते हैं कि क्या क्या डिलीट किया गया है। तो 6.5 जो चैप्टर है वो बेसिकली है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स से रिलेटेड, मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का क्या रेशियो होता है उससे रिलेटेड वो चैप्टर है। बट उसमें से हमको उसका प्रूफ नहीं पढ़ना है, मतलब उस थ्योरम के प्रूफ को हटा दिया गया, प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा ये 6.5 की बात हो गई। 6.6 में क्या किया गया है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब समेशन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के। ये तो हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम के। लेकिन इसका रिवर्स भी एक होता है जिसमें कि अगर दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तब हम लोग बोलते हैं कि जो तीसरा साइड है, जो थर्ड साइड है, उसका अपोजिट एंगल राइट एंगल होता है। वो वाला जो प्रॉपर्टी है वो आपको प्रूफ नहीं करना है। तो बेसिकली याद रखें कि पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ना है, बट पाइथागोरस थ्योरम का जो रिवर्स प्रूफ करना आ सकता था पहले, वो इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये 6 चैप्टर तक। आइए अब आगे बढ़ते हैं और 7 चैप्टर का देखते हैं कि कौन सा टॉपिक डिलीट किया गया। चैप्टर नंबर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें 7.4 जो टॉपिक है यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। 8 चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर 8.3 को पार्शियली डिलीट किया गया है। मतलब जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ते हैं, साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। तो उस रेशियो से रिलेटेड जो है उसे डिलीट कर दिया गया। मोटिवेट द रेशियो और विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, मतलब साइन, कॉस, टेन, जितने भी टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं उसका 0 डिग्री और 90 डिग्री पर वैल्यूज नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, हालांकि पता तो होना चाहिए। नेक्स्ट है 8.4 को कंप्लीटली डिलीट किया गया है। 8.4 टॉपिक के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना था, जो कि इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट 9th चैप्टर के अंदर यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ भी डिलीशन नहीं है। इसका मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से सभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो हमारे पहले से एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल थे। सर्किल के अंदर बात करें तो उसमें भी कोई डिलीशन नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सर्किल चैप्टर से यानी 10th चैप्टर से। 11th चैप्टर यानी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ करने के लिए अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था चैप्टर टॉपिक, वो टॉपिक को वापस हटा दिया गया है, इस बार सिलेबस में नहीं रहेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल जो ड्रॉ करने दिया जाता है। नेक्स्ट है 12th चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। सर्किल्स के एरिया से रिलेटेड जो चैप्टर है वो चैप्टर के अंदर 12.3 को पार्शियली डिलीट किया गया। पार्शियल डिलीशन इसमें क्या है, तो प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, मतलब सेंट्रल एंगल जब 120 डिग्री बनेगा किसी सेक्टर के अंदर, तो उस केस में सेक्टर के अंदर जब 120 डिग्री एंगल बनेगा उस केस में एरिया वगैरह निकालने के लिए पहले पूछा जाता था। तो 120 डिग्री एंगल से रिलेटेड अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स मेंसुरेशन के अंदर वो चैप्टर में फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन, जो कि थोड़ा टिपिकल उसके फॉर्मूलाज कुछ याद रखने पड़ जाते थे, वो चैप्टर को भी उस टॉपिक को भी हटा दिया गया। बाकी जो 13.5 का अलग उसके अलावा जो टॉपिक्स है वो सारे रहेंगे, बट केवल फ्रस्ट्रम ऑफ कोन अब नहीं रहेगा। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक के अंदर जो टॉपिक डिलीट किए गए हैं तो 14.2 का पार्शियल डिलीशन है। पार्शियल डिलीशन में क्या है, तो मीन हम लोगों को निकालना है। मीन 14.2 जो चैप्टर है टॉपिक है वो मीन से रिलेटेड है। तो मीन के डिफरेंट फॉर्मूला तो हम लोग को याद रखने हैं, बट एक टाइप का जो डेविएशन मेथड है यानी स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके मीन हम लोग निकालते थे, उसको इस बार इंट्रोड्यूस मतलब इंक्लूड नहीं किया गया सिलेबस में। यानी इस बार के एग्जाम में मीन के बाकी सारे मेथड्स पूछे जा सकते हैं, बट स्टेप डेविएशन मेथड नहीं पूछा जाएगा। 14.5 को कंप्लीटली डिलीट किया गया है उस टॉपिक को। टॉपिक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ग्राफ से रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले इंक्लूडेड था इस सिलेबस में, बट इस बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। और फाइनल हमारा जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी,
15th चैप्टर जो है उसमें कोई भी डिलीशन नहीं किया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज देख लिया कि कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक को अब डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी काम का साबित होगा और आप काफ़ी यूजफुल साबित होगा, जिससे आने वाला एग्जाम के लिए आप स्पेसिफिक स्टडी कर सकते हैं। सिमिलर वीडियोस और भी सब्जेक्ट्स पर हम लोग जल्द से जल्द स्टूडेंट मॉडरेटर पे अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग आवर वीडियो सीरीज।